हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आप सभी को कवर कराने वाले हैं पास्ट के सभी बेसिक टू एडवांस यूजेस को। आप सभी को क्लास में इन तक बने रहना है और इन सभी यूजेस को सीखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक तो ये है कि मैं गया था, मैं गया तो था, मैं जाने लगा। यहाँ पे क्या है, मैं जाने लगा। आपको लगता होगा ये प्रेजेंट का है, बट ऐसा नहीं है। मुझे जाना था, मैं जाता रहता था। मैं जाया करता था, मैं जा रहा था। मैं 2 दिन से ऑफिस जा रही थी। मैं जाने वाला था, मैं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम जाओ, वह जाता होगा। यहाँ पे भी दोस्तों आपको लगता होगा ये फ्यूचर का ये सेंटेंस है। मैं नहीं जा सका, मैं जा सकता था। तो दोस्तों, इन सभी को मैं विथ एग्जाम्पल आप सभी को कवर कराने वाली हूँ। सभी को क्लास में इन तक बने रहना है और इन सभी को सीखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या था। सबसे पहले कि मैं गया, मैं देखा या फिर मैं बात किया। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको लास्ट में हिंदी सेंटेंस के आएगा ता था, ते थे या फिर ती थी, या फिर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ए आई ओ यू आएंगे, यानी वॉवेल्स का साउंड आएगा। जैसे आएगा ए, तो ए मतलब क्या होगा ये। आई मतलब क्या होगा आई। उसके बाद क्या होगा ओ, मतलब ये सभी साउंड आपके हिंदी सेंटेंस में आएगा। यू ये, तो ये सभी क्या है आपके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएंगे साउंड। तो आप सभी को समझ जाना है ये क्या है कि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेंटेंस को देख लिए, मैं गया आई वेंट, मैंने देखा या फिर मैं देखा आई सॉ। ये सभी आपका क्या है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जैसे आप एक चीज़ यहाँ पे सीख ले दोस्तों, क्या है कि गो मीन्स होता है जाना, वेंट मीन्स होता है गया, ठीक है। और गो वेंट गॉन मीन्स होता है जा चुका है। तो यहाँ पे ये जो हुआ आपका फर्स्ट फॉर्म हुआ, और ये जो हुआ आपका सेकेंड फॉर्म हुआ, और ये वाले जो हुआ आपका थर्ड फॉर्म हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको ये वाले फॉर्म का इस्तेमाल करना है जो सेकेंड फॉर्म है। तो मैं गया आई वेंट, मैं देखा आई सॉ, मैं बात किया आई टॉक्ड, वह नहीं मिली। ये अगर नेगेटिव सेंटेंस है, इसके स्ट्रक्चर यहाँ हुए कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप बोलोगे कि मिस आपने यहाँ पे कहा कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, बट आपने यहाँ पे क्या किया कि मिट जो है आपका फर्स्ट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, आप एक सेंटेंस में क्या है ना कि एक ही मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डिड जो है ये आपका क्या हुआ कि ये आपका डिड जो है ये सेकेंड फॉर्म है, डू डिड एंड डन। तो यहाँ पे एक तो ये लग गया ही डिड नॉट मीट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो सेकेंड फॉर्म लग गया, तो लास्ट वाला जो है ना आपका फर्स्ट फॉर्म होगा। तो वहाँ नहीं मिला तो ही डिड नॉट मीट। मैंने नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा आई डिड नॉट राइट। तुम कपड़ा नहीं धोए तो क्या हो जाएगा यू डिड नॉट वॉश द क्लॉथ। मतलब यहाँ पे आ रहा है ना धो, ए साउंड आ रहा है, ठीक है। लिखा आ, मतलब ए साउंड आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं गया था, तो यहाँ पे ही देखिए क्या है कि इसे कैसे आपको बनाना हो कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। मतलब कि चोर जो है ना वो क्या किया, भाग गया था। तो यहाँ पर क्या बनाना है कि पहले जो है ना, पहले के बाद जो सेंटेंस है वो पहले, ये वाले सेंटेंस जो है ना फर्स्ट में आएगा, ठीक है। कि चोर भाग गया था, द थीफ हैड फेल्ड बिफोर, मतलब पहले, पुलिस के आने से, द पुलिस अराइव्ड, द थीफ हैड फेल्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब यहाँ पर है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज जो है वो क्या हुआ कि मर चुका था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरीज मर चुका था। तो पहले यहाँ पर पहले के बाद जो सेंटेंस है ये मर चुका था मरीज, तो यहाँ पे द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे हैड वाला जो भी सेंटेंस होगा ना वो पहले बनेगा, और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म करके जो लगेगा वो आपको बाद में बनाना है, बिफोर के बाद। ओके, अब यहाँ पर कि मैं गया तो था, मतलब मैं पढ़ा तो था, मैं लिखा तो था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
मैं गया तो था, आई डिड गो। मैं पढ़ा तो था, आई डिड स्टडी। वह लिखी तो थी, सी डिड राइट। तुम बोली तो थी, यू डिड स्पीक। वे लोग हंसे तो थे, दे डिड लाफ। मैं खाना बनाई तो थी, आई डिड कुक फूड। आपको ऐसा यहाँ पे नहीं करना है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म लगाना है, यहाँ पे आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ओके, अब क्या है यहाँ पर कि मैं जाने लगा, तो मैं जाने लगा, मैं पढ़ने लगा। जैसे ही पापा घर पे आए ना, क्या किया, मैं काम करने लगा। मतलब कोई के आने से क्या होना कि आप कोई भी काम को शुरू करने लगे। तो सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपको स्टार्टेड लगेगा तो उसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको लगाना है। जैसे मैं जाने लगा, आई स्टार्टेड गोइंग। मैं देखने लगी, आई स्टार्टेड सीइंग। वह लड़ने लगी, सी स्टार्टेड फाइटिंग। तुम पूछने लगे, यू स्टार्टेड आस्किंग। हम पढ़ने लगे, वी स्टार्टेड स्टडिंग। आपको दोस्तों बनाना है कि मैं हंसने लगा। अब है दोस्तों क्या, मुझे जाना था, तो मुझे कोई भी काम करना था, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ देखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर पास्ट का सभी सेंटेंस हो तो उसमें आपको मेन वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगाना है। आपको हर जगह ऐसा नहीं करना है, कहीं पे आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कहीं पे सेकेंड फॉर्म और कहीं पे थर्ड फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। ओके, जैसे क्या है कि मुझे जाना था, तो आई हैड टू गो। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो कि मुझे नहीं जाना था, तो क्या करना है आपको कि आई डिड नॉट हैव टू गो। यहाँ पे दोस्तों देखें कि यहाँ पे हैव क्यों हो गया, तो ये जो आपका डिड जो है ना वो आपका सेकेंड फॉर्म है, ये सभी आपको पता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि डिड के बाद मैंने हैव लगा दिया, हैड नहीं लगाया, क्योंकि एक सेंटेंस में दो सेकेंड फॉर्म नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए मैंने हैव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हैव लिख दिया। तो आई डिड नॉट हैव टू गो। उसे मिलना था, ही हैड टू मीट। अगर ऐसे बनाना उसे नहीं मिलना था तो ही डिड नॉट हैव टू मीट। हमें देखना था, वी हैड टू सी। तुम्हें लिखना था, यू हैड टू राइट। उसे कपड़ा धोना था, तो सी हैड टू वॉश द क्लोथ्स। यहाँ पे देखना है दोस्तों, कोई काम करते रहते थे, ठीक है, करते रहते थे, तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हो जाएगा केप्ट, उसके बाद ऑन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है ना कि आप ये ऑन जो है ना ये लगा भी सकते हैं और ना भी लगा सकते हैं, ये आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिए किस तरीके का सेंटेंस बनता है केप्ट ऑन लगाकर। मैं जाता रहता था, वह पढ़ता रहता था। तुम हंसते रहते थे, वह डांटती रहती थी। तुम गांव में रहते थे, मतलब कि पास्ट में कोई भी काम आप करते रहते थे। तो इसके लिए आपको बनाना है, मैं जाता रहता था, आई केप्ट ऑन गोइंग, क्योंकि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है यहाँ पर। ओके, वह पढ़ता रहता था, तो ही केप्ट ऑन स्टडिंग। अगर आपको ऐसे बनाना हो, वह पढ़ता नहीं रहता था, तो ही डिड नॉट कीप ऑन स्टडिंग। यहाँ पे भी दोस्तों वही रूल लागू हो रहा है कि एक सेंटेंस में दो सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकते, इसलिए डिड नॉट लगाई, तो ये केप्ट जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म में कीप हो गया। ओके, तो ही डिड नॉट कीप ऑन स्टडिंग। तुम हंसते रहते थे, यू केप्ट ऑन लाफिंग। वह डांटती रहती थी, सी केप्ट ऑन स्कॉल्डिंग। तुम गांव में रहते थे, यू केप्ट ऑन लिविंग एट विलेज। यहाँ पे दोस्तों एक नज़र डालें, मैं जाया करता था, मैं कोई भी काम को किया करता था, मैं हंसा करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं पिकनिक मनाया करता था, मैं जॉब किया करता था। मतलब पास्ट की हैबिट जो आपके, यानी कि यहाँ पे देख ले क्या है कि हैबिट ऑफ पास्ट, पास्ट की जो हैबिट थी यहाँ पे उस तरीके से सेंटेंस को बनाना। जैसे सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं गांव जाया करता था, आई यूज टू गो टू विलेज। वह मुझसे मिला करती थी, तो क्या हो जाएगा, सी यूज टू मीट मी। मुझे देखा करते थे, यू यूज टू सी मी।
वह क्लास में हंसा करती थी। मतलब ऐसे हम किसी को स्टोरी बताते हैं ना, जब हम पढ़ाई किया करते थे तो वो लड़की जो है ना क्लास में हंसा करती थी। तो क्या हो जाएगा, सी यूज टू लाफ इन द क्लासरूम। मेरे दोस्त झूठ बोला करते थे। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड यूज टू टेल अ लाई। अब देखेंगे क्या है, मैं जाने वाला था, मैं वहाँ रहने वाला था, मैं एग्ज़ाम देने वाला था, मैं आपसे मिलने वाला था। तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस अबाउट टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। वहाँ आने वाली थी, सी वॉज अबाउट टू कम। यहाँ पे क्या है ना दोस्तों कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना है। ओके, अब मेन वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। मैं पूछने वाला था, आई वॉज अबाउट टू आस्क। वे लोग रहने वाले थे, तो दे वर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, दे वर अबाउट टू लिव। वह झूठ बोलने वाली थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वॉज अबाउट टू टेल अ लाई। यहाँ पे दोस्तों ये सबसे आसान स्ट्रक्चर आपका क्या है, मैं जा रहा था, इसे ही आप बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर। तुम कुछ बोल रहे थे, तो यू वर स्पीकिंग समथिंग। वह खाना बना रही थी, तो सी वॉज प्रिपेयरिंग द फूड। मैं आपको पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग यू। ये वाले सेंटेंस जो है ना गाइस बहुत ही ईजी है। ओके, जिसने भी टेंस को पढ़ रखा है उनके लिए ये बहुत ही ईजी है। जिनने अभी तक नहीं पढ़ा है टेंस को, वो दोस्तों सीख लेंगे कि यहाँ पर कैसे बना। ओके, अब देखें क्या है यहाँ पर कि कोई भी काम पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ पीरियड से कर रहे थे, तो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम आपका हो जाएगा। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का सेंटेंस अगर रहे तो आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना ही है। अगर आप चाहे तो कर भी सकते हैं, अगर ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। पहले आप सेंटेंस को देख ले, मैं सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रहा था। जैसे कोई फ्रेंड ही है, हम एक साथ मिले और मैं क्या कर रही हूँ ना कि उसको सुबह से कॉल कर रही हूँ, नहीं उठा रहा है, तो मैं जब मिली तो उसे क्या कह रही हूँ कि मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही थी। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। तो मतलब इस सिचुएशन में आपको इस तरह से सेंटेंस को बोलना है। ओके, वह 1 महीने से पढ़ाई कर रही थी, मतलब वह कि कोई भी एग्ज़ाम का पढ़ाई कर रही थी और वो क्या हुआ कि वो पास हो गई। तो हम बात करते हैं ना कि हाँ वो 1 महीने से पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए वो क्या हुआ कि वो पास हो गई। तो शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 1 मंथ। ओके, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 1 मंथ। तुम लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। अब बच्चे हैं तो मैं बोली तुम लोग अब पढ़ाई करो, तुम लोग 2 घंटे से खेल रहे थे, तो यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, अगर ऐसा होगा कि तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ये जो होना आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, तो यू हैड, यहाँ पे याद ध्यान दे दोस्तों कि कहाँ पे आपको नॉट लगाना है। तो यू हैड के बाद आपको क्या करना है कि नॉट लगाना है। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। वह जाता होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को डाउट क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा मतलब होगा, होगे एंड होगी। तो आपको ये लगता होगा कि ये वाले यूज़ जो है ना आपके फ्यूचर के हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके पास्ट के ही स्ट्रक्चर है। अब देखिए कैसे इसको इस्तेमाल करना है, किस सिचुएशन में। जैसे क्या है ना कि वह लिखता होगा, क्या है वह लिखता होगा। जैसे कि क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर उसमें से एक बच्चे का राइटिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, मतलब तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वह घर पर लिखता होगा, इसलिए उसका राइटिंग अच्छा होता है। हम जो है ना इस बात को पास्ट से जोड़कर बोलते हैं कि वह घर पर लिखता होगा, इसलिए उसका राइटिंग अभी अच्छा हो रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा कि सी वुड राइट, यहाँ पे लिखता होगा है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ओके, ही वुड राइट। तुम लोग पढ़ते होगे,
जैसे कि हम सभी फ्रेंड हैं और क्या हुआ कि हम लोग पढ़ाई करते हैं और वो क्या हुआ कि पास हो गया और मैं क्या हुई कि फेल हो गई। तो मैं क्या बोली उन लोगों को कि तुम लोग ज़रूर पढ़ते होगे इसलिए तुम्हारा मार्क्स अच्छा आया। तो क्या हो जाएगा, यू वुड स्टडी। वह खेलती होगी, अब चाहे वो क्रिकेट हो या फिर क्या हो जाए हॉकी हो या बैडमिंटन हो, किसी भी खेल में वो एक्सपर्ट है, मतलब अच्छा से खेलती है, तो हम क्या बोलते हैं कि वह खेलती होगी इसलिए उसे अच्छा से खेलने आता है। तो सी वुड प्ले हो जाएगा, सी वुड प्ले। फिर है यहाँ की वह मेहनत करती होगी, तो शी वुड वर्क हार्ड। तो ये वाले यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, अब देखना है दोस्तों क्या है कि मैं जाना चाहता था, मैं कोई भी काम को करना चाहता था। जैसे सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके स्ट्रक्चर हुए। सेंटेंस देखिए कैसे बनते हैं। मैं घर जाना चाहता था, क्या है, चाहता था, पास्ट की बात है। आई वॉन्टेड टू गो होम, वह हॉस्टल में रहना चाहती थी। सी वॉन्टेड टू लिव इन हॉस्टल। मैं खाना बनाना नहीं चाहती थी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई डिड नॉट वॉन्ट, जैसे ही डिड नॉट लगा ये फर्स्ट फॉर्म में बदल गया। क्या हुआ, क्योंकि डिड नॉट जो है आपका सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट वॉन्ट टू कुक फूड। वह मुझसे मिलना नहीं चाहता था, तो ही डिड नॉट वॉन्ट टू मीट मी। मैं चाहता था कि तुम वहाँ जाओ। ओके, मतलब कि कोई भी काम मैं चाहता था या कोई और चाहते थे कि कोई भी काम तुम करो। सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्लस टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पहले सेंटेंस को देखें तब आप समझिएगा। मैं चाहता था कि तुम वहाँ जाओ। आई वॉन्टेड यू, वॉन्टेड के बाद क्या करना है, ये यू लगाना है। तो आई वॉन्टेड यू और यू के बाद आपको ये टू लगाना है। तो आई वॉन्टेड यू टू गो देयर। मैं चाहता था कि तुम वहाँ जाओ, मतलब कोई भी काम किसी से करवाता। मैं चाहता था कि वह पढ़े। आई वॉन्टेड ही टू स्टडी। वह चाहती थी कि तुम खेलो। सी वॉन्टेड यू टू प्ले। तुम नहीं चाहते थे कि मैं पढूं, तो यू डिडंट वॉन्ट आई टू स्टडी। यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना है कि वांटेड के बाद आपका जो क्या है ना कि सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है उसको लगाना है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं यू है, ही है, यू है, फिर क्या है, आई है, इन सभी को याद में रखना है, फिर सेंटेंस को बनाना है। मैं नहीं जा सका या मैं नहीं कर पाया, मतलब कोई भी काम को नहीं कर सका या नहीं कर पाया, या आपके सेंटेंस में सका भी रह सकता है और पाया भी रह सकता है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को आप देखें, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, मैं नहीं जा सका, क्या है, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। ओके, वह नहीं सीख पाई, यहाँ पे मैं बोली ना पाया, पाई या फिर पाए, इस तरह से भी हो सकता है। तो वह नहीं सीख पाई, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सी कुड नॉट लर्न, सी कुड नॉट लर्न। तुम नहीं लिख पाए, यू कुड नॉट राइट। क्या है, हम नहीं तुमसे बात कर सके, मतलब कि करने वाली थी लेकिन नहीं कर सके। तो आई कुड नॉट टॉक टू यू। हम नहीं तुमसे बात कर सके, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना दोस्तों कि वी हो जाएगा। ओके, अब है दोस्तों मैं जा सकता था, यहाँ पे सकता हो जाएगा। ओके, सकता था, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सेंटेंस देखिए कैसे बनता है, जैसे कि आप पास्ट में कोई भी काम कर सकते थे लेकिन आप नहीं किए। आप क्या कर रहे हैं ना कि उस बात के लिए आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, कि किसी बात के लिए आप रिग्रेट फील कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस को बनाइएगा, मैं जा सकता था लेकिन नहीं गया। तो आई कुड हैव गॉन। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं ना कि मेन वर्ब का जो है ये आपका थर्ड फॉर्म लगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई कुड हैव गॉन। पापा डांट सकते थे, तो पापा कुड हैव स्कोल्डेड। मैं सब्जी कट कर सकती थी, तो आई कुड हैव चॉप्ड द वेजिटेबल्स। यहाँ पे क्या हो, चॉप्ड हो जाएगा, चॉप्ड द वेजिटेबल्स। तुम अपना कपड़ा धो सकते थे, यू कुड हैव वॉश्ड
योर क्लोथ्स। यहाँ पे क्या हुआ ना, सभी में आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है। ये सभी आपका क्या हुआ कि थर्ड फॉर्म है। ओके, मैं खाना नहीं बना सकता था, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो यू कुड नॉट हैव कुक्ड फूड। क्या हो जाएगा, यू कुड नॉट हैव कुक्ड फूड। मैं खाना नहीं बना सकता था। तो दोस्तों, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस को इस वीडियो में सीखा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फ्रेंड और फैमिली को एक बार ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।